Hello guys, welcome back to our YouTube channel Knowledge Hunger. I hope this channel help you to learn digital marketing free of cost. और आज हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की कि कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है, किस तरह से आपको कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी आपके कंटेंट को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए अगर आप एक कंटेंट मार्केटर हैं या कंटेंट लिख रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो किस तरह से कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए जो आपको हेल्प करेगी किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रीडेबल बनाने के लिए, लोगों को समझ में आए कंटेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, और आपको हेल्प करे यहाँ पर ट्रैफिक के लिए भी, और गूगल की जो एल्गोरिदम है उसको भी यहाँ पर अच्छे से वो डेटा सेव कर पाए और फिर उसको ऑर्गेनिकली यहाँ पर शो करे जो भी यूजर उस पर्टिकुलर क्वेरी को सर्च कर रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। इस बात कर लेते हैं व्हाट इज कंटेंट स्ट्रेटेजी। A content strategy refers to a plan or approach that business or individual use to create, distribute, and promote content with the goal of attracting and engaging a target audience. It involves identifying the needs and interest of the audience and creating valuable, relevant, and constant content to address those needs. तो देखो, जो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो एक तरह का प्लान होता है, अप्रोच होता है। जब भी कोई बिजनेसमैन या इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट के बेस पर या सर्विसेज के लिए, जिसमें वो चीजें क्रिएट करता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के हिसाब से, प्रमोट करने के हिसाब से प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, या उसका एक गोल होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे, इंगेज करे, जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस है, जिसमें आपको इन्वॉल्व रहता है इंटरेस्ट के बेस पर। आप टारगेट को यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही आप वैल्यूएबल, रिलीवेंट और इस तरह का कंटेंट बनाएं जो काफी यूजफुल हो। तो अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बात करूं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो है जो एक बिजनेसमैन यूज करता है अपने कंटेंट को अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को दिखाने के लिए, जो उसकी हेल्प करे या फिर उसको यहाँ पर किसी भी तरह की आपके अगर एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। आप जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, जिस सर्विस के बारे में आप लिख रहे हैं, उसकी भी फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर उसको प्रोवाइड हो जाए। द पर्पस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इज to build brand awareness, establish credibility and authority, drive traffic to website or other digital platform, like generate leads and ultimately convert leads into the customers। तो देखो, पर्पस भी ये है कि आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस यहाँ पर आए, आपको क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश हो जाए आपकी, ठीक है, अथॉरिटी यहाँ पर बने, और साथ ही साथ में आपको ट्रैफिक भी यहाँ पर आए जो वैल्यूएबल हो, जो 100% यहाँ पर आपको रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हो वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट और लोग सर्च कर रहे हैं वाई डिजिटल मार्केटिंग इज गुड, ठीक है, सॉरी सेम ही रहेगा वाई डिजिटल मार्केटिंग एज अ गुड करियर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर आनी चाहिए, या फिर लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से अलग हटके और आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन कोई और यहाँ पर पेज पर दे रहे हो। और यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये भी आपको हेल्प करती है कि लीड जनरेशन के लिए भी आपको हेल्प करेगी और कस्टमर्स को एज अ कन्वर्ट यहाँ पर आप कर सकते हो, सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एज अ सब्सक्राइबर में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। A well-defined content marketing strategy typically includes elements such as defining target audience persona, conducting keyword research, planning content creation and distribution, selecting people appreciated or approach content formats, optimizing content for search engines, promoting content through various channels like and measuring the परफॉर्मेंस ऑफ द कंटेंट एफर्ट्स। तो देखो, वेल डिफाइंड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है जो बहुत सारे एलिमेंट्स रखती है कि लाइक आपने बायर पर्सोना यहाँ पर ध्यान में रख के रखा हो। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स के लिए आप दे रहे हो तो उसमें बायर पर्सोना या फिर उसमें विजिटर्स हो सकते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हो या जो इस तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हो। देन अगेन अगर हम बात करें, जैसे आप लाइक मोबाइल्स कंपनीज होते हैं ना, तो मोबाइल्स में क्या रहता है कि अगर आप कोई भी एक ऐसे है जो आप मोबाइल्स या डिवाइसेस वगैरह के रिव्यूज करते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि जब भी आप एक पर्टिकुलर मोबाइल से रिलेटेड कोई भी अगर आप यहाँ पर ब्लॉग बनाते हो या कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, तो वो 10,000 रुपए के अंदर है या 15,000 के अंदर है, तो आप उस तरह के यहाँ पर कीवर्ड्स यूज करेंगे, उस तरह का आप कंटेंट लिखेंगे, उस तरह के आप इंफॉर्मेशन देंगे।
करेक्ट? तो ये बायर पर्सोना हो गया कि अगर आप वही चीज़ें चाहेंगे कि 10,000 से जिनका बजट है उसी तरह के ही जो आपके कस्टमर हैं वो उस पर्टिकुलर पेज पर आए, ठीक है? जो आपको एक कीवर्ड के बेस पर रहेंगे जैसे 10,000 अंडर मोबाइल अंडर 10,000 मोबाइल अंडर 9,000 मोबाइल अंडर 5K जो भी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाएँगी देन उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है, उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं और फॉर्मेट भी आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। देन ये इसी तरह के कंटेंट आपको हेल्प करेगा सर्च इंजन्स को भी समझने के लिए कि जब भी कोई सर्च करेगा यहाँ पर मोबाइल अंडर 10 के तो आपका जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स है ना, चाहे वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या एक पर्टिकुलर ब्लॉग हो, तो उसको यहाँ पर शो करने के लिए। देन ऑल्सो आपको प्रमोट यहाँ पर कर जाएगा वेरियस चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया आप ले सकते हो, यूट्यूब ले सकते हो, आप कोई डायरेक्टरी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर। So the strategy should align with overall marketing and business goal, taking into the consideration the unique characteristics of the target audience and the competitive landscape. It should be adapted and flexible, allowing to adjustment and improvements based on the data analysis, market trends and customer feedback. तो जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कस्टमर के लिए, जो भी आप या प्रोडक्ट के लिए जो भी आपने गोल यहाँ पर डिफाइन किए हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने चाहिए और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, उसको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अभी ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई सर्च कर रहा है सैमसंग मोबाइल या फिर जियो मोबाइल या फिर एमआई के जो भी कंपनीज़ हैं, उनके मोबाइल से रिलेटेड जो 10,000 या 15,000 में आते हैं, तो सिर्फ़ आप ही की तो वेबसाइट नहीं है। या फिर कोई नॉर्मली अगर आप प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो तो कोई सर्च कर रहा है लाइक बेस्ट मोबाइल अंडर 10 के, तो सिर्फ आपकी कंपनी तो 10,000 के अंदर मोबाइल इतना अच्छा नहीं बेच रही है, करेक्ट? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आपको डेटा एनालिटिक्स का भी यहाँ पर ध्यान करना होता है, मार्केटिंग ट्रेंड्स का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। देन आपको वहीं पर फीडबैक पे कहीं न कहीं कस्टमर्स के फीडबैक भी चाहिए, कहीं न कहीं आपको टेस्टिमोनियल्स भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है जब आप एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर कंटेंट डेवलप करते हैं। By developing a content marketing strategy, business can effectively engage with their audience, build brand loyalty, establish through leadership, and drive valuable outcomes that contribute to the overall marketing success. तो क्या है जब आप एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसी हिसाब से आपकी ऑडियंस भी इंगेज रहती है, उस हिसाब से आपकी जो ब्रांड की लॉयल्टी है वो भी बनती है। आप एक तरह की लीडरशिप या फिर कहीं तो आपकी एक तरह की लाइक जो सोच होती है ना, मेंटरशिप होती है, आपकी जो ब्रांड से रिलेटेड चीजें हैं लोग उससे लाइक बहुत जैसे आप टाटा देखेंगे तो टाटा को इंडियन पीपल काफी ज्यादा प्यार करते हैं। टाटा कंपनी को काफी सारी चीजें लोग पसंद करते हैं वो इसी के लिए क्योंकि इनके पास एक ब्रांड वैल्यू है, उनके पास कस्टमर लॉयल्टी है, उनके पास एक ऑल दो लाइक स्टेब्लिश्ड यहाँ पर लीडरशिप है उनके पास, ठीक है, वैल्यूएबल कस्टमर्स भी हैं और वो सब चीजें हैं जिसके लिए टाटा कंपनी को लोग पसंद करते हैं। तो इसी तरह से क्योंकि उनके पास सारी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर वो बहुत सालों से ये इस पर काम करते आ रहे हैं, तो उसी वजह से ये सारी चीजें डेवलप हो पाती हैं। तो मैं अगर ओवरऑल यहाँ पर अगर आपको समझाऊं एग्जाम्पल के साथ, तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जब भी आप नई कोई वेबसाइट बना रहे हो या वो किसी भी चीज से हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, सर्विस वेबसाइट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप जो चीजें यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर आपको एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो आपके ऑडियंस को समझ में आए, जो आपके ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो, सर्च इंजन उसको समझ सके, ताकि सर्च इंजन भी को भी तो समझना है ना कि भाई किस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, ताकि वो उसको यहाँ पर आपको रैंक करा सके एसईआरपी पे, गूगल वगैरह पे, बिंग वगैरह पे, यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें समझने के बाद ही अपनी कंटेंट मार्केटिंग को आगे करना चाहिए। देन अगर बात करें देखो सर्टेनली आई हैड आई हैड टू बी हैप्पी टू हेल्प विद यू द कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर हेल्प कर दूंगा। सो देखो पहले क्या है ना, आपको डिफाइन योर गोल, start by identify what you want to achieve with your content marketing efforts. This could include increasing brand awareness, driving website traffic, generate leads और establish the leadership and all. तो देखो आपको पहले अपना डिफाइन करना है गोल क्या है आपका, किस तरह की आपकी वेबसाइट है, क्या क्या आप चीजें उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं ना, तो उससे आप क्या क्या चीजें उससे यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं या फिर क्या आपने सोचा कि किस तरह का कंटेंट आप लिखेंगे जो आपको सेल्स यहाँ पे ड्राइव कर सके, ठीक है, जो आपकी ब्रांड इंक्रीज कर सके,
ठीक है? ट्रैफ़िक लेके आए, लीड्स को कन्वर्ट करे। तो उस हिसाब से पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना है कंटेंट लिखने से पहले, कि आप ऐसा क्या कंटेंट में लिखें कि आपका जो ब्रांड अवेयरनेस है वो भी बढ़े और आपकी जो यहाँ पर ट्रैफ़िक वगैरह है वो तो बढ़े ही बढ़े, साथ में आपको लीड जनरेशन की भी हेल्प हो जाए। अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, रिसर्च एंड डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, कंसीडर देयर डेमोग्राफिक, interest, pain point, and preferences. This will help you to create content that resonates with them and address their needs. तो पहले आप बाद में ना जब आप डिफाइन कर लें गोल तो थोड़ा ऑडियंस को भी आप समझें, ठीक है? रिसर्च कर लें थोड़ा ऑडियंस के ऊपर, उनके डेमोग्राफिक के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर, उनके पिन पॉइंट्स के ऊपर, प्रेफरेंस क्या है उनका, ठीक है? ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सर्च करें। तो अगर आप मोबाइल की इंडस्ट्री में, क्योंकि हम लोग देखो पहले से मोबाइल इंडस्ट्री लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो अगर मैं एज डिफाइन के हिसाब से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम 50 प्लस देखें तो बहुत कम चांसेस हैं लोग लोग अच्छा कैमरा देखेंगे और थोड़ा अच्छा वीडियो क्वालिटी वगैरह, क्योंकि आई थिंक कि वो लोग घूमना पसंद करते हैं रिटायरमेंट के बाद, या फिर नॉर्मल उनको चीज़ें फ़ोटो वगैरह खींचना पसंद है, ये सब चीज़ें आ जाती है उसमें, ठीक है? वहीं पर अगर आप थोड़ा और नीचे आएँगे अगर एज में, देन आप देखेंगे कि लोगों को क्वालिटी मोबाइल फ़ोन चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग चले, जिसमें वो लोग मेल वगैरह अच्छे से कर सकें, क्योंकि वो वर्किंग हो सकते हैं, करेक्ट? और जो नॉन वर्किंग है वो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस ही चाहेंगे। अगर और थोड़ा 18 या 25-30 के बीच में आए, तो उनको सब चीज़ें चाहिए होती हैं कि थोड़ा मेल भी अगर अच्छा हो जाए, मोबाइल दिखे भी अच्छा, गेमिंग भी हो जाए, कैमरा भी अच्छा रहे, अगर गिर गया तो टूटे ना, ड्यूरेबल भी हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्या करना है, आपको उस हिसाब से ऑडियंस को समझना है। देन आपको उस बेस पर अपना प्राइस भी सेट करना है। देन उस बेस पर आपको अपना कंटेंट भी प्राइस करना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी होती है, तभी आप यहाँ पर अपने ऑडियंस के बारे में समझ सकते हैं। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, आइडेंटिफाई रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेज दैट योर टारगेट ऑडियंस इज लाइकली टू सर्च फॉर। यूज़ टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, एसईएमरुश, ये सारे आप यहाँ पर टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड किस तरह से यहाँ पर सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। पूरा एसईओ का हमारे पास ये एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो एक बार वो चेक भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कंडक्ट भी करके रखने हैं कीवर्ड रिसर्च वगैरह कंटेंट के लिए। तो कंटेंट मार्केटिंग पे कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं वो सब भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। देन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पर्टिकुलर एक टॉपिक है, जैसे सैमसंग बाय सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल अंडर 10,000, सैमसंग मोबाइल फॉर गेमिंग, तो इस तरह के आप कीवर्ड सर्च कर लें। देन उसके बेस पर आप यहाँ पर चीज़ें बना सकते हैं। अपने कंटेंट को आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। Then develop a content plan. Create a content calendar that outline that types of content you will produce, the topic you will cover, and the publishing schedule. This will help you and stay organized and consistent in delivering valuable content to your ऑडियंस। तो आप एक कंटेंट प्लान बना लें यहाँ पर, कांस्टेंट बना के रखें, ठीक है? कांस्टेंट इन डिलीवरिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू योर ऑडियंस। तो देखो जब आप क्रिएट करते हैं ना कंटेंट का एक कैलेंडर कि भाई मंडे को मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डालना है, ट्यूसडे को मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डालना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्योंकि लोग घर पे रहेंगे तो भाई मुझे सेल से रिलेटेड चीजें डालनी की 50% ऑफ, 30% ऑफ, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है? जितने भी आप यहाँ पर कूपन वगैरह दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, उससे आप जब भी ऐसा करते हैं ना तो उसको पहले तो कांस्टेंट रखें। आप पर्टिकुलरली अपने जो कंटेंट है उसको डालते रहें। ऐसा ना हो कि आपने 1 महीने काम किया फिर नहीं डाला, कोई रिजल्ट नहीं आया तो। तो इसके लिए टाइम लगता है रिजल्ट आने के लिए। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप डेवलप बनेगा, आपका कंटेंट का प्लान डेवलप रहेगा तो लोगों की रीच ज़्यादा यहाँ पर आपके कंटेंट पर बढ़ जाएगी। चूज़ कंटेंट फॉर्मेट्स, कंसिडर डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स सच एज़ ब्लॉग पोस्ट, वीडियोज़, इन्फोग्राफी, पॉडकास्ट, केस स्टडीज़, सोशल मीडिया पोस्ट, and diversifying your content format can help you reach a wider audience and create to different preferences। तो देखो जिस तरह से हमारा डिजिटल मार्केटिंग ये नॉलेज हंगर का आपने देखा हुआ है, ठीक है, चैनल है, तो हमने क्या किया हुआ है, इसको अलग अलग हमने कंटेंट के फॉर्मेट्स भी चूज किए हुए हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पर नॉर्मली रीडिंग करके यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, देन आप बाय डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन पर आप जा सकते हो, ठीक? देन अगर आप वीडियोस के लिए आ रहे हो तो आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल मिल जाएगा हमारा, ठीक है? वहीं पर अगर आप केस स्टडीज़ वगैरह या सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, तो हमारे सारे यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट पे भी आप चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है? किस तरह से हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं पूरा इन्फॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो आपकी जो डाइवर्सिफाइंग करता है आपकी ऑडियंस को, जो भी ऑडियंस जिस भी तरह की लाइक फॉर्मेट में पसंद करती है देखना, पढ़ना,
ठीक है? तो उससे हिसाब से क्या होगा ना, आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा आपको ब्रॉड मिल जाती है, आप ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग रीड करना पसंद करते हो तो ब्लॉग, ठीक है? अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, उनको पसंद ही नहीं है रीडिंग करना तो इज़ नॉट गुड, वो वीडियो पसंद करते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को वीडियो देखना इतना पसंद नहीं है बट रीडिंग में ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो आप रीडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट पर आप अपने जो भी पॉडकास्ट हैं, ऑडियोवेल या फिर वीडियो विद ऑडियो, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको पसंद जो भी है, ठीक है? आपके ऑडियंस की उसके हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है। Then create high quality content. Focus on creating valuable, engaging, and relevant content that address your audience needs and interests. Use storytelling techniques, includes visuals, and make your content easy to consume. Aim for consistencies in style, tone, and branding across all your content. तो आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, फोकस वैल्यूएबल रखना है, ठीक है, इंगेजिंग और रिलीवेंट रखना है, जो तो हम बात कर ही चुके हैं आपसे, ठीक है, जो आपके जो ऑडियंस की नीड को और इंटरेस्ट को यहाँ पर पूरे अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करें, ठीक है। आपको क्या-क्या कर सकते हैं आप स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देना या आप स्टोरी बताना किस तरह से एक लाइक जैसे अगर आप मोबाइल की सेलर हैं, तो आप बता सकते हो भाई पहले जब मोबाइल नहीं थे तो किस तरह की चीज़ें थी, कैसे-कैसे लोग प्रॉब्लम से जूझते थे अपने लोगों से बात करने के लिए, देन मोबाइल आया, किस तरह से चीज़ें बदली और जब आगे और डेवलप होगा मोबाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री वगैरह, तो और क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो जाएँगी। तो इस तरह से आप स्टोरी टेलिंग यूज़ कर सकते हैं, विजुअल्स आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी टू कंज़्यूम रखें, ज़्यादा हार्ड लाइनें ना यूज़ करें, ज़्यादा ग्रामेटिकली अगर ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं तो इतना चीज़ें ना करें। जो अगर आपको लगता है कि हिंदी में आपकी ऑडियंस है तो हिंदी में आप ट्राई करें, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अपना स्टाइल और टोन और ब्रांडिंग को एक ही तरह से बना के रखें, जो काफ़ी आपको हेल्प करेगी आपके कंटेंट को बढ़ाने के लिए। देन ऑप्टिमाइज़ फॉर एसईओ, incorporate the keyword research or something else you have researched into the content strategically. Ensure your content is well structured with proper headline, meta description, and alt tags for image. This will help search engine understand and rank your content better. तो आपको क्या करना है ना, अब कीवर्ड रिसर्च के साथ-साथ आपको इंश्योर करना है कि आपने अच्छे से प्रॉपर हेडलाइन दी हो अपने कंटेंट को, उसपे मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा हो, टैग्स वगैरह आपने अच्छे से यहाँ पर इमेजेस के लिए भी या फिर ब्लॉग के लिए भी आपने अच्छे से किए हो, जो आपको हेल्प करेगा सर्च इंजन को आपके बारे में अच्छे से समझने के लिए, आपके लिए अच्छे से वहाँ पर जो भी आपकी सर्च क्वेरी बढ़ानी है, जो भी आपकी यहाँ पर रैंकिंग करनी है, उसको काफ़ी यहाँ पर हेल्प कर देगा। देन प्रमोट योर कंटेंट. Don't just rely on organic reach. Actively promote your content through various channels such as social media, email marketing, influencer partnership, guest blogging, or paid advertising. Build relationship with relevant communities and engage with the audience to increase visibility and engagement. तो अभी आपको क्या करना है ना, अभी देखा जाए तो देखो, कंटेंट स्ट्रेटजी में सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ एसईओ करके आप बैठ जाएंगे, क्योंकि देखो एसईओ करना इज गुड, लॉन्ग टर्म रिसर्च आपको मिलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म वेबसाइट आपको आप विजिटर्स मिलते रहेंगे, बट जब आप स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, अब बहुत सारे मैंने आपको जैसे बोला कंपटीशन भी आपसे तो काफी है, तो आपको क्या करना है ना, उसकी पर्टिकुलर लिंक को, उस पर्टिकुलर पेज को आपको सोशल मीडिया पर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, जो भी आपके पास ऑडियंस है, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप के थ्रू, गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू, आप यहाँ पर पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या गूगल वगैरह हो गया या नॉर्मल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, तो उसके थ्रू आपको प्रमोट करना है ताकि आपकी और अच्छे से कम्युनिटीज वगैरह और अच्छे से आपको लिंक वगैरह और लोग आपके बारे में समझ पाए, ठीक है। तो इसको ऐसे देखो कि आप आज आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, या फिर आपने आज एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा, ठीक है, आपके पास इतने ज़्यादा विजिटर्स नहीं है, तो अभी आपको वहाँ पर आने में टाइम लगेगा, ठीक है, कि लोगों को आपके बारे में पता चले, आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जो उस इंडस्ट्री में पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं, उस इंडस्ट्री के जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर लें या फिर फेसबुक पर आप डालें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह करें, ठीक है, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग हो जाएगी और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लोग आपके बारे में अच्छे से पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये भी कोई ब्लॉगर है या ये भी एक कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है जो काफी अच्छा है, यूजफुल है। Measure and analyze regularly, track the performance of your content marketing efforts. Use analytic tools like Google Analytics to monitor web traffic, engagement metrics, conversion rates, and other relevant indicators. Adjust your strategy based on the insights you gather. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कंटेंट मार्केटिंग एफर्ट
कि जो भी आपने लगाया उसको एनालाइज़ भी करना है। उस पर्टिकुलर पेज पर कंटेंट से रिलेटेड आपको ट्रैफ़िक क्या आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स या फिर आप गूगल सर्च कंसोल भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपने कीवर्ड वगैरह यहाँ पर डाले हैं, उसकी परफ़ॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स वगैरह से आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर पेज पर या उस पर्टिकुलर कंटेंट से कितना आपको यहाँ पे ट्रैफ़िक ड्रिवन हो रहा है, उसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं, जो पर्टिकुलर एक बेस पर रहेगी, जैसे एंगेज हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कन्वर्जन रेट वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। Adapt and refine. Constantly refine your content marketing strategy based on the data and feedback you receive. Stay updated with industry trends, monitor or your competitors, and experiment with the new approaches to keep your content fresh and effective. तो आपको क्या करना है ना, अडॉप्टिव एंड रिफाइन रहना है। मतलब कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी नया इंडस्ट्री में मार्केट में कुछ आया है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड या आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड चीजें आपको चेंज करनी है पर्टिकुलर पेज पर या उस पर्टिकुलर ब्लॉग पर, दो जो कि न्यू ट्रेंड से रिलेटेड हो और आपको मॉनिटर करें यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर बीट कर सकें। जैसे अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 10 के टॉप 10 मोबाइल या टॉप 10 बेस्ट मोबाइल, ठीक है? सपोज़ करो वो आपने पेज 2020 में बनाया, तो 2020 से लेके 2023 तक अब तक तो बहुत सारे मोबाइल आ गए होंगे ना? तो अब आपको क्या करना है, वो रिमूव कर देने हैं या फिर उसमें और अच्छे से लिस्ट ऐड कर देनी है, ठीक है? समझ रहे हैं ना कि रिफाइनर आप कैसे अडॉप्ट कैसे करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग से स्ट्रैटेजीज़ कुछ चेंज हुई हैं, तो आपको वो चीज़ें ऐड करनी है। आप चाहे तो एक नया बिल्कुल पेज बना लें, अदरवाइज़ उसी पर्टिकुलर पेज को आप एडिट भी कर सकते हैं। Then remember, content marketing is a long-term strategy and constantly is key. It make time to build an audience and see results. So be patient and present it. Good luck with your content marketing efforts. So मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक देखो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, काफी लोग बीच में छोड़ भी देते हैं, बट आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पर चीजें डालनी है। आपको बार बार अपना कंटेंट यहाँ पर, क्योंकि देखो आप मार्केट नहीं करोगे तो आपके लिए कोई और मार्केट नहीं करेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक जो कंटेंट मार्केटिंग है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, बट काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगी बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। तो आपको यहाँ पर बार-बार मेहनत करते रहना है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। फिर अगर बात करें व्हाट आर द कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी सून एज मिशन के बारे में, अगर मैं थोड़ी बात करूँ आपसे, तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक गोल एंड टारगेट ऑडियंस ऑफ अ बिजनेस, बट हियर आर सम कॉमन कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो मैंने थोड़े आपके लिए डाला है। जैसे एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो गया, ठीक है, creating content that educates and inform your audience about topic related to your industry or products. This can indicate how to guides, tutorials, tips and tricks, industry insights, and throughout leadership pieces. The aim is to position your brand as a valuable source of information and establish credibility. तो आप एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी ऑडियंस को, टॉपिक जो भी इंडस्ट्री और प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जो किसी भी चीज की गाइडेंस हो सकता है, ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे ट्यूटोरियल देते हैं, टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग जैसे हम लोग यहाँ पर देते हैं, इंडस्ट्री इंसाइट्स हो सकता है, लीडरशिप थ्रू पीसेस हो सकते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पर रहेगी जो एम करेगी ब्रांड को बढ़ाने के लिए या लोगों की नॉलेज भी यहाँ पर ग्रो करने के लिए। स्टोरी टेलिंग, यूजिंग स्टोरी टेलिंग techniques to engage your audience emotionally and create a connection with your brand. This can involve sharing personal stories, customer success stories, or narratives that resonate with your target audience. Storytelling help build brand loyalty and create a memorable experience for your audience. तो देखो, स्टोरी टेलिंग आप यूज कर सकते हैं जो आपके ऑडियंस को यहाँ पर इमोशनली थोड़ा आपके ब्रांड से कनेक्ट करे, ठीक है, ठीक है ना? तो जिसमें आप अपनी खुद की स्टोरी बता सकते हो या प्रोडक्ट की स्टोरी बता सकते हो, कस्टमर के जो भी फीडबैक है, उनकी स्टोरीज़ आप बता सकते हो। आपने क्यों स्टार्ट किया? क्या आपको इश्यूज़ वगैरह आए, जब आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है? तो वो सब चीज़ें अगर आप बताते हो तो सा काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं और आपकी एक हेल्प करता है लॉयल्टी बढ़ाने के लिए और एक एक्सपीरियंस देने के लिए ऑडियंस को कि हाँ भाई, आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव हैं या ज़्यादा आपकी स्टोरी और आपके कस्टमर की स्टोरी सेम है, ठीक है? या मतलब कि दोनों यहाँ पर नॉर्मल मैन हैं जिन्होंने बिल्ड किया है कोई प्रोडक्ट, ठीक है? तो आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प करेगा। Visual content, incorporating visual elements such as images,
infographic, video, and interactive content. Visual content is highly shareable and can increase engagement and reach. It can be used to explain complex concepts, showcase प्रोडक्ट फीचर्स और प्रोवाइड विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखो विजुअल कंटेंट आप बता सकते हो, जिसमें देखो विजुअल कंटेंट क्या होता है, जैसे वही नॉर्मल इमेजेस, वीडियोस और इंटरेक्टिव कंटेंट, जिफ वगैरह। तो जब आप ये बनाते हैं ना तो काफी शेयरेबल होते हैं ये, आपकी इंगेजमेंट वगैरह भी काफी आपको यहाँ पर करेंगे और आपकी रीच भी बढ़ेगी। अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन पर भी आजकल, अगर आप लिंक्डइन पर अवेलेबल हैं तो आप देखोगे कि हर जगह कंटेंट से रिलेटेड या तो वो फिर न्यूज़लेटर रहता है पूरा, ठीक है। अदरवाइज आजकल कुछ नए क्रिएटर लिंक्डइन पर जो है फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए और अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए मीम भी बहुत यूज करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे मीम काफी ज्यादा यहाँ पर आजकल देखेंगे तो ट्रेंड में है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक विजुअल कंटेंट है, लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, लोग उस कंटेंट से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो भाई एसईओ पूरा समझा दिया, ठीक है। तो हेरा फेरी मूवी का कुछ, जैसे अक्षय कुमार जी का एक डायलॉग है, कितने रुपए है ना, वो कुछ शूज वगैरह लेने जाते हैं तो, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो कंटेंट राइटर या कोई फ्रीलांसर बोल रहा है भाई मैं 10,000 रुपये लूंगा या कुछ लूंगा, तो फिर वो बोलते हैं लाइक डायरेक्टली कितने रुपए लेगा एग्जैक्टली, या 500 रुपये दूंगा। तो 10,000 से सीधा 500 रुपये। आप देखेंगे कि काफी ज्यादा चीजें रहती है, लाइक कोई शिप रहता है या कोई कार रहती है बिल्कुल मॉडल की, लाइक क्लाइंट का विजन, फिर छोटी कोई खराब सी गाड़ी की, क्लाइंट का बजट और इस तरह की चीजें, करेक्ट। तो वो सारी चीजें आपको विजुअल कंटेंट रहते हैं और आपको चीजें याद में रहती है। यूजर जनरेट कंटेंट, इंक्रीजिंग योर ऑडियंस और कस्टमर टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट रिलेटेड टू योर ब्रांड्स। दिस कैन इंक्लूड टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट और यूजर जनरेटेड वीडियोज। यूजर जनरेटेड कंटेंट एड्स authenticate like help you to authenticate you and build a sense of community around your brands। देखो जो आपके कंटेंट है ना, यूजर जनरेटेड कंटेंट है, जिसमें आपको लाइक फीडबैक या फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, तो अगर आप उनका एक रिव्यू ले लें अपने क्लाइंट से जिनको आपने सेल किया है, तो और ज्यादा यहाँ पर जो नए कस्टमर आते हैं तो उनकी चीजें और आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आज अमेज़न पर अभी क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी अमेज़न पे अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आप उसे रिव्यूज़ में जाएँगे तो आपको देखना होगा वहाँ पे, आपको वहाँ पर रिटर्न रिव्यूज़ भी मिलते हैं, देन आपको वीडियो रिव्यूज़ भी मिलते हैं और अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ भी वहीं पर मिल जाते हैं, जो एक नॉर्मल कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं वो सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी देखते हो तो आप जाके ट्राई करते हैं ना कि भाई अगर ये प्रोडक्ट ऐसा इमेजेस में आ रहा है तो रियलिटी में कैसा है, तो आप रिव्यूज़ में देख लेते हैं वीडियोज़ वगैरह। तो उस तरह की भी चीज़ें यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, leveraging social media platform to distribute and promote your content. Engage with your audience through social media channel by responding to comments, sharing relevant content, and participating in conversion. Social media platform offer opportunities for building brand awareness and driving traffic to your content. तो आप क्या करेंगे कि आपका जो भी सोशल मीडिया एंगेजमेंट वगैरह है, आप उस पर भी ट्राई करें, अपने कस्टमर्स को बोले कि भाई उधर भी रिव्यूज दे दे। अदरवाइज जो भी आपका सोशल मीडिया पे आपका जो भी पोस्ट है प्रोडक्ट्स वगैरह के, तो उसमें जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक जैसे कमेंट किसी ने किया है, किसी ने कंटेंट रिलीवेंट कंटेंट है तो शेयर किया है, ठीक है। पार्टिसिपेशन को आप यहाँ पर डायरेक्टली उनको या तो रिप्लाई करें या उनको थैंक यू बोले। जो भी रिव्यू वगैरह उनके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो उस चीज के लिए भी आप उनको अप्रोच करें, तो ताकि आपके यहाँ पर ब्रांड वैल्यू भी बढ़े, लोगों को समझ में भी आए कि हाँ भाई आप यहाँ पर कस्टमर्स के थॉट्स को वैल्यू करते हैं। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन टू improve visibility and organic ranking. This involves keyword research using relevant keywords in your content, optimizing meta tags, headers, and URLs. And also, you can build high quality backlinks as you help increase organic traffic and reach a wider audience. तो नॉर्मल, ठीक है, आपको विजिबिलिटीज अगर जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड जो भी उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च वगैरह करना होता है, आपको कंटेंट वगैरह लिखना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको करना है और हेडर्स, टैगलाइन, यूआरएल वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से आपको करनी है, ताकि आप यहाँ पर क्वालिटी बैकलिंक बना सके और ऐसी आपको हेल्प कर दे ज्यादातर ऑडियंस तक रीच के लिए। देन सो गाइस बात करते हैं आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्टिवली प्रमोटिंग योर कंटेंट थ्रू वेरियस चैनल टू रीच लार्जर ऑडियंस। जो भी हमने बात की कि आपको हर जगह यहाँ पर अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको प्रमोट करना है,
जैसे भी आप प्रमोट कर सके, जैसे अगर आप बात करें तो पार्टनरशिप विद द इन्फ्लुएंसर, गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट सिंडिकेशन और पेड एडवर्टाइजमेंट। तो आप ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को ज़्यादा ऑडियंस तक रीच करने के लिए। इफेक्टिव कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प एक्सपेंड योर रीच एंड अट्रैक्ट न्यू ऑडियंसेस। तो जो आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अपने कंटेंट को, देखो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि आप कंटेंट को कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आप क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी अगर आप देखते हैं कंटेंट को ज़्यादातर ऑडियंस तक, वाइडर ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए, तो आप क्या यूज़ करते हैं ज़्यादातर? या तो आप बहुत बड़े ब्रांड का जो भी इन्फ्लुएंसर है उनको आप हायर करेंगे, सोशल मीडिया पर आप डालेंगे, आप पेड एडवर्टाइज़मेंट भी कर सकते हैं, जैसे पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है कंटेंट को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। पर्सनलाइज़ेशन, टेलरिंग योर कंटेंट टू स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ योर ऑडियंस based on their interest, preferences, or buying behavior. Personalized can be achieved through dynamic content, email segmentation, or personalized recommendation. It enhance the relevancy and effectiveness of your content. तो आप पर्सनलाइजेशन भी करें, आपकी जो भी कंटेंट है उसको सिगमेंट यहाँ पर ऑडियंस बेस पर सिगमेंट करें, उनके इंटरेस्ट के बेस पर, उनके प्रेफरेंस के बेस पर, और ऑल्सो आप चेक करें कि उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा डायनेमिक कंटेंट लिखने के लिए, ईमेल को सेगमेंटेशन के लिए, और पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो आपकी बूस्ट करता है रिलेवेंस, इफेक्टिवनेस और कंटेंट को ज़्यादातर रिलेटिव पीपल्स को दिखाने के लिए। कंटेंट रीप्रोसेसिंग, अ, repurposing or your existing content into different formats for different platform. Example like turning a blog post into a video or creating infographic from a podcast episode. Repurposing content allow you to reach new audience and maximum the value of your एग्जिस्टिंग एसेट। तो देखो क्या क्या है ना, जैसे आपको रीपर्पस के लिए यूज करने के लिए, मतलब जैसे अगर सपोज यही वीडियो को मैं एक समरी बनाकर इन्फोग्राफी पे डाल दूं, देन अगेन मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर दे दूं, लाइक लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, तो उस तरह से क्या होगा, दोबारा से मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट को यूज कर सकता हूँ दोबारा से इसको प्रमोट करने के लिए और ऑडियंस को और ज्यादा यहाँ पर व्यूज लाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप रीप्रपोजिंग का भी यहाँ पर चीजें देख सकते हैं, रीबिल्ड को भी आप बोल सकते हैं। Then performance measurement, track and analyze the performance of your content marketing efforts. Use analytics tool to monitor metrics such as website traffic, engagement, conversion rate, social media shares, and lead generation. The data help you to understand the content is working well and allow you to make data-driven decision to optimize your strategies. तो आप क्या करोगे, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो परफॉर्मेंस को, कंटेंट मार्केटिंग के एफर्ट्स को। आप एनालिटिक टूल सर्च कर सकते हैं, मैट्रिक्स वगैरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका जो कंटेंट है वो ट्रैफिक ला रहा है, एंगेजमेंट ला रहा है, और क्या आपका कन्वर्जन रेट है उस पर्टिकुलर कंटेंट पर। आप और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सोशल शेयर और लीड जनरेशन का क्या-क्या यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, जिसमें आपको हेल्प करेगा कि आपको किस तरह का आगे नया जो डेटा है, के हिसाब से आपको यहाँ पर किस तरह के कंटेंट लिखना चाहिए और किस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर ज़्यादा हेल्प कर देता है लोगों को लीड जनरेशन के लिए या वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। मैंने अगर बात करें व्हाट इज़ द कंटेंट स्ट्रेटजी टू सेल प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की कंटेंट स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए। एक कंटेंट स्ट्रेटजी टू सेल अ product is a deliberate and comprehensive plan that focus on creating or distributing content specifically designed to drive sales and generate revenue. Some मैंने यहाँ पर आपको कीज दिए हैं, like define target audience and buyer persona, identify your target audience and create detailed buyer persona that encompass their demography needs, pain points, and buying behavior. Understanding your audience allow to tailor your content to specific need and preferences. तो आपको क्या करना है ना, आपको अपने कंटेंट जो भी आपके बायर है उनका पर्सोना आपको जानना है, लाइक उनका क्या इंटरेस्ट है, किस तरह के, लाइक क्या उनका जेंडर है, कौन कौन सी सिटीज में वो लाइक एक्टिव रहते हैं, उनका पिन पॉइंट क्या है, किस तरह की चीजें वो सर्च करना पसंद करते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वो लेना पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें जब आपके पास रहती हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है कंटेंट को ज्यादा ड्रिवन, डाटा ड्रिवन के लिए, और ज्यादा लीड जनरेशन के लिए आप उसको लिख पाए अच्छे से, या आप बोल सकते हैं कॉल टू एक्शन के लिए आप यहाँ पर ज्यादातर यूज कर सके। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, clearly define your sale objective and align them with your content strategy. Determine what specific action you want and your audience to take, such as making a purchase, sign up for a trial, or requesting a demo. Your content should be designed to guide prospect towards these desired actions.
तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट है, जहाँ पर आप सब्सक्राइब कराना चाह रहे हो, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पर या अपने कंटेंट पर कि आप इसको सब्सक्राइब नाउ, जैसे हम लोग अपने लिंक्डइन पर या फेसबुक पर लिखते हैं सब्सक्राइब नाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वहीं पर अगर हम अपने पेड वाले के लिए लिखते हैं तो लाइक लिखते हैं बुक नाउ बिफोर इट सेल। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चीजें करनी पड़ती हैं अपने कंटेंट में, अपने टैगलाइन में, या फिर जो भी आप कैप्शन लिख रहे हैं, क्योंकि कैप्शन भी एक तरह का आपका कंटेंट ही होता है। तो उसमें आपको पूरा एक्शन लिखना होता है। देन आप अपने कंटेंट में पूरा अपना जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपकी सर्विसेज है उसको पूरा डिफाइन करने के बाद आप लाइक लिख सकते हैं ना, स्टार्ट योर लाइक ट्रायल, स्टार्ट योर ट्रायल विदाउट बैंकिंग डिटेल्स, स्टार्ट योर ट्रायल विद द बैंकिंग डिटेल्स, या जो भी है, आर यू न्यू स्टार्ट आर ट्रायल, ये सारी चीजें डेमो वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर जो भी एक पर्टिकुलर सिटी है वो आप ऐड कर सकते हैं। Focused content. Create content that highlights the uniqueness, sell points, feature, benefit, and value of your product. Showcase how your product solve problems, meet customer needs, and offers advantage or over the competitors. Use processive language and compiling visual to make a strong case for choosing your products. तो आप क्या करेंगे, आपको आपको एक हाईलाइट और यूनिकनेस चीजें जो आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे कॉम्पिटिटर से कितना अलग है, क्या बेनिफिट रहेगा अगर आप उसको लाइक बाय करते हैं, तो किस तरह की आपको आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपने कंटेंट में लिखनी होती है, जो किसी तरह से सोल्व आपको शो करना है कि किस क्यों आप ये चीजें मेरे प्रोडक्ट को बाय करें या मेरी सर्विस को आप बाय करें, जिससे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कस्टमर की नीड यहाँ पर मिलनी चाहिए, एडवांटेजेस थोड़े यहाँ पर होने चाहिए, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस भी आप यहाँ पर चेक करें और ऐसी लैंग्वेज में हो या इस तरह से आप उनको बताएं कि उनको समझ में यहाँ पर आ जाए। ठीक है, देन ऑल्सो कंटेंट मैपिंग टू द बायर्स जर्नी। मैप योर कंटेंट टू द डिफरेंट stages of the buyer's journey: awareness, consideration, and decision. Create content that address the specific needs and concern of prospects at each stage. Awareness stages content can be educational and informative. Consideration stage content can provide comparisons and reviews, and discussion stage content can focus on the product demonstration and testimonials. तो आपको एक मैपिंग टाइप का यहाँ पर आपको बायर जर्नी आपको यहाँ पर शो करनी होगी। इसको एक तरह का स्टोरी टेलिंग भी आप बोल सकते हैं, थ्रू इन्फोग्राफी, थ्रू पोस्टर, थ्रू वीडियो, थ्रू विजुअल इफेक्ट। तो उसमें आपको पूरे स्टेजेस बताने की किस किस तरह से आपकी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज आपको किस किस तरह से यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कैसे करता है, आपको अगर मैं इस तरह का एक मैप बनाऊं तो लाइक यू डिड यू जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो किया आपने, देन यू चूज digital marketing, then you learn it, then you implement it, then you are working on some live project, then you get a job, then you got some kind of good job, then आपका जो भी उसके बेस पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बेस पर जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है, देन उसके हिसाब से जो भी आपको यहाँ पर हाइक मिलती है या फिर एक प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं, तो वो पूरी जर्नी में यहाँ पर आप एक नॉर्मल इंफोग्राफी में दिखा सकते हो या विजुअल में आपको यहाँ पर शो कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आपके प्रोडक्ट को यूज करने का क्या फायदा हो, आपकी सर्विसेज को क्या यूज करने से उनको बेनिफिट रहेगा, तो वो सब चीजें आपको इसमें ऐड करनी चाहिए। देन आप कस्टमर टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज आप यूज कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट कस्टमर टेस्टिमोनियल एंड केस स्टडीज इनटू योर कंटेंट स्ट्रेटेजी। Highlight real life success stories and positive experience of existing customers. Testimonials and case studies help build trust, social proof, and credibility, making potential customer more confident in choosing your product. तो आप कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स भी ले सकते हो, केस स्टडीज भी ले सकते हो, जिसमें कस्टमर आपको जो प्रोडक्ट है उसमें जितनी भी उसकी अच्छी चीजें उसको हाईलाइट करे, आप पॉजिटिव एक एक्सपीरियंस बना के दें, आपको अनबॉक्सिंग वगैरह के वीडियोस, टेस्टिमोनियल के वीडियोस भी दे सकते हैं, जो आपको हेल्प करता है। लाइक जब भी कोई नया कस्टमर आपको आएगा फर्स्ट टाइम, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देन कॉल टू एक्शन आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लेस स्ट्रॉन्ग एंड कंपाइलिंग सीटीएस विद योर कंटेंट टू ड्राइव कन्वर्जन। डायरेक्टली आस्क readers to take the desired actions such as making a purchase, sign up for a trial, contracting your sales team. Use persuasive language and create a sense of urgency to motivate prospects to act and immediately.
तो आप कॉल टू एक्शन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। कॉल टू एक्शन जो भी आपका लाइक साइन अप है, जिस भी तरह का आप डायरेक्ट बोल सकते हैं लाइक बाय नाउ, सेल नाउ, कॉन्टैक्ट और सेल्स टीम, जो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है कि लोग आपको डायरेक्टली सबमिट करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करें या डायरेक्ट बाय कर लें, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंटेंट में डालनी होगी। Then content distribution again, then the personalized and the segmentation. Use personalized and segmentation strategy to deliver content to a specific segment of audience. Segment your audience based on the focus as in demography, sales history, purchase history, engagement level. Personalize your content to address specific needs and interest of each segment, increasing like a likelihood conversation. ठीक है, तो पर्सनलाइज थोड़ा कर ले सेगमेंट को, थोड़ा आप डिलीवर इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं जो आपके कंटेंट की ऑडियंस को इस तरह से पसंद आए कि आपकी जो डेमोग्राफिकली चीजें जा रही हैं, लाइक अगर आपको एक पर्टिकुलर चीजें ओल्ड एज के लोगों को ही दिखाना है तो वो ओल्ड एज एक आफ्टर एक एज के बाद के लोगों को ही दिखे, लाइक 40+ अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है तो 40+ टारगेट ऑडियंस को ही दिखे। आप उसको क्या कर सकते हैं, परचेज हिस्ट्री के बेस पर भी आप उनको टारगेट कर सकते हो। देन आप एंगेजमेंट के लेवल के हिसाब से भी आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे सपोज फर्स्ट टाइम कोई भी आया, आपने पर्टिकुलर डेमोग्राफिकली बेस यहाँ पर चूज किया, देन उसने कुछ परचेज किया आपकी वेबसाइट से, तो आप उसको दोबारा से रिटारगेट कर सकते हैं उसकी परचेजिंग हिस्ट्री के हिसाब से, जो भी उसकी एंगेजमेंट है। अगर एंगेजमेंट लेवल देखो तो किसी ने ऐड टू बाय किया है बट बाय नहीं किया है, तो आप उनको डायरेक्टली मेल या फिर डायरेक्ट अगेन एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं, लाइक आपका जो कार्ट में प्रोडक्ट है उसको आप परचेज कर लीजिए। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर करेंगे तो काफी ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। मेजर एंड ऑप्टिमाइज, regularly measure and analyze the performance of your content using relevant metrics such as conversion rate, click-through rates, and revenue generated. Track the impact of your content on sales and make data-driven decision to optimize your strategy. Continuously experiment, refine, and iterate your content to improve results. तो आपको यहाँ पर मेजर करना है उनकी मैट्रिक्स वगैरह के हिसाब से, आपको कन्वर्जन रेट, क्लिक थ्रू रेट्स कितने यहाँ पर पर्टिकुलरली जो भी आपका इंप्रेशन है सर्च के आपके कीवर्ड्स के हिसाब से, सर्च के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, उसमें आपको कितना क्लिक मिल रहा है, लाइक कितने लोगों ने सर्च किया, उसके बाद कितने लोग आपके वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद क्लिक करने के बाद, विजिट करने के बाद कितने लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ट्राई करें। देन अगर उससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो तब भी आप कुछ चेंजेस करें, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है देन अगेन थिंक अबाउट द न्यू स्ट्रेटेजीज या थिंक अबाउट द न्यू कंटेंट स्ट्रेटेजी, जो भी आपको यहाँ पर चीजें ऐड करनी है। Sales and marketing alignment, ensure close collaboration and alignment between your sales and marketing teams. Share insights, feedback, data, refine your content strategy, gather input from sales teams regarding common objects, customer feedbacks, and sales enablement. Needs to create content that support द सेल्स प्रोसेस इफेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, सेल्स से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो भी आपकी टीम है, उनसे इंसाइट्स लेनी है, फीडबैक लेना है, डेटा को और अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरह के कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह की कॉमन क्वेरीज आ रही हैं, किस तरह की कॉमन मिस्टेक्स आ रही हैं, किस तरह की कॉमन इश्यूज आ रहे हैं, जिससे पर्टिकुलर ऑडियंस सब चीजें करने के बाद, हम पूरा एफर्ट लगाने के बाद, कंपनी पूरा एफर्ट लगा रही है बट कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज, कोई ऐसी स्टेजेस या प्राइस वैल्यूज, क्या ऐसा इशू है जिससे यहाँ पर सेल ज्यादा नहीं बढ़ रही है, या क्या ऐसा इशू है कि लोग हमारे सर्विसेज से लाइक इम्प्रेस नहीं है। तो ये सब चीजें आपको करने के लिए डेटा थोड़ा यहाँ पर लेना पड़ेगा, फीडबैक पे ध्यान देना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको देन अगेन कंटेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा। Build awareness, content marketing allow to create valuable, informative, and engagement content to attract and educate the target audience by providing value information related to your product and industry. You can increase awareness of your brand, establish credibility. When potential customers become aware of your brand and recognize you as a authority, they are more likely to consider your product when they have a need. तो आपको बिल्ड अवेयरनेस भी यहाँ पर बना के रखनी है, क्योंकि देखो जो वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के बाद जो भी आपका रीडर है, तो वो कभी-कभी क्या होता है ना, आपके पास बी2बी सेल्स भी होती है, कभी आपके पास बी2सी भी होती है, जो जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं और कभी-कभी आपके पास ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेने के बाद, आपके प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज लेने के बाद आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सोचते हैं, सेल्स तब भी नहीं करते। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको अवेयरनेस बनाना होता है, उन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी ब्रांड बनानी होती है, ठीक है? तो अगर आप देखो, आप कोई भी कार लेने की सोच रहे हैं, अभी कोई नई कंपनी आ जाए XYZ,
ठीक है, जो एक नई कंपनी है, बट एबीसी कोई भी कंपनी ऐसी है जो जिसकी पहले से ब्रांड अवेयरनेस बनी हुई है, जो पहले से काफ़ी सालों से, तो एक्स वाई जेड को थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा एबीसी से कॉम्पिटिटिव करने से। अपना ब्रांड बढ़ाना पड़ेगा, उनको कंटेंट बनाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स लेने पड़ेंगे कंज्यूमर्स के, सर्विस अच्छे से देनी होगी, फिर देन वो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होगी ताकि वो भी एक बार एबीसी का कॉम्पिटिटर बन सके। तो उसके लिए आपको अवेयरनेस बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। Showcasing value. Through your content, you can effectively communicate the values and benefit of your product service by creating content that highlight the unique selling point, features, and advantage of your offering. You can pursue a potential customer that your product can solve their problem or fulfill their needs better than alternatives in the market. This helps in positioning your product as a valuable solution. तो आपको अपनी वैल्यूज जो हैं और जो बेनिफिट है प्रोडक्ट के, उनको सर्विसेज को आपको ऐड करना है अपने कंटेंट के बारे में, लाइक वाई टू चूज अस, यूनिक सेलिंग पॉइंट वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जितना आप अच्छे से हाईलाइट कर सके अपने एडवांटेजेस को, कोई भी एक यूनिक पॉइंट है आपके पास तो उसको जरूर करें। अपनी वैल्यूज जो है उनको यहाँ पर जरूर यहाँ पर शो करें। एजुकेटिंग एंड इंफॉर्मेटिव. Content marketing allow you to educate your audience about your product, its features, functionalities, and use cases by providing details information, how to guides, tutorials, case studies, and customer success stories. You can address potential customer questions, concerns, and objections. This help in the building trust and confidence in your products, make it easier to convert prospects into customers. तो आप जब कीवर्ड इंटेंट में मैंने आपको जैसे बताया था, तो एजुकेशनल इंटेंट की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप एजुकेशनल इंटेंट को दिमाग में रख के अपने पर्टिकुलर ब्रांड के लिए यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर यूज करते हैं आपके फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या है आपके प्रोडक्ट्स के, किस तरह से आपकी गाइडेंस क्या है उनको यूज करने के लिए, उसके बेस पर अगर आप कुछ भी ऐसी गाइड्स बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, केस स्टडीज बनाते हैं जो काफी हेल्प करे नए कस्टमर्स के लिए, तो उस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो काफी ज्यादा न्यू कस्टमर्स के लिए आप, क्या होता है ना, उनके पास अपनी एक ट्रस्ट हो जाता है आपके लिए कि भाई मेरे को मालूम है कि अगर मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट लेता हूँ तो इन कंपनी की जो सर्विस है, बाइंग सर्विस, आफ्टर बाइंग सर्विसेज है, वो काफी अच्छी है। अगर मैं एक कॉल करूंगा तो ये नहीं करेंगे कि सर नहीं आपको अपने आप करना है, वो कोई बंदा भेजेंगे या कोई सर्विस गाय भेजेंगे। तो इस तरह को आपको चेक करना होता है कि सारी चीजें सही है कि नहीं है। तो वो उसके लिए अगर आप कंपनी है तो आपको बताना भी चाहिए ना कस्टमर को कि भाई 3 साल की अगर वारंटी है तो आपको आना कहीं नहीं है, हम आपको खुद अपना जो भी अपना टेक्नीशियन है, आईटी का है, हम आपके यहाँ पर भेजेंगे। तो वो कैसे आप बता सकते हैं, आप उनको एजुकेशनल जो भी आप वीडियोस बनाना चाहें या कंटेंट बनाना चाहिए, आप अपने एक हेल्प या सपोर्ट का एक पेज बना दे जहाँ पर वो सर्च कर सके बाय, आफ्टर बाय प्रोडक्ट, यू डोंट वरी, लाइक अगर कोई इशू होता है तो हम लोग ये क्या 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 चीजें कवर करते हैं वारंटीज में, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है अपनी वेबसाइट पर। And narrating the buyer's journey, a well crafted content strategy consider the different stages of the buyer's journey, awareness, consideration, and decisions. By creating content tailored to the each stage, you can nurture prospects through the sales funnel. Awareness stage content educates and create awareness. Consideration stage content provide more in-depth information and the addresses specific pain points, and decision stages content highlight the value and benefit of your products and facilitated the purchasing decisions. So देखो, आपको अपने जो भी आपके ओल्ड बायर हैं उनको हिसाब से अगर आप उनकी स्टोरी यूज कर सके, जो एक तरह का टेस्टिमोनियल ही होता है, जो काफी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, काफी ज्यादा यहाँ पर आपकी जो एक उनका यूजर स्टेट है उनको ज्यादा डिफाइन करने के लिए, तो वो आपकी क्या होगा ना, उससे आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपके पास कोई भी कार है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलरली कार अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी एक एक्स वाई जेड कंपनी की ABCD कोई मॉडल आपको पसंद आया, तो आपने कहीं देखा कि हाँ भाई XYZ ABCD कंपनी का पर्टिकुलर सेम मॉडल, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, घर, कुछ भी है, ठीक है, किसी भी बिल्डर का घर, कोई स्पीकर, कोई बेड, कोई मैट्रेस, कोई बैग, एंड एनीथिंग, लाइक जो भी आप यूज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे जो जिसके पास ऑलरेडी है, तो अगर आप उनसे स्टेटस पूछे जैसे कार के लिए कि सर आफ्टर सर्विस कैसी, लाइक परफॉर्मेंस है,
कितनी सर्विसेज आपने करा ली, कितना चार्ज करते, तो इन सब चीज़ों में क्या है ना स्ट्रेटेजी आ जाती है। आप कुछ भी एक पर्टिकुलरली कोई कार का वीडियो बनाए तो आपने इंट्रोड्यूस किया क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या एडवांटेज है, देन आप उसमें ऐड कर सकते हो वी आर प्रोवाइडिंग 3 लाइक यू नो 3 इयर्स वारंटी, जहाँ पर आपको सिर्फ इंजन ऑयल के लिए पे करना है या सिर्फ आपको कॉमन जो भी अगर आपको लगता है कि पार्ट आपको चेंज कराना है, इन सब चीज़ों के लिए चेंज करना है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको आज हमारा ये जो ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग लिखने से पहले क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं या क्या-क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कंटेंट लिखने से पहले। तो अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं हिंदी में, फ्री में, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पेड कोर्सेज़ के लिए आप www.knowledgehunger.com पर भी ट्राई कर सकते हैं हमारे अपकमिंग बैचेज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।